जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग 4 नंबर क्लास पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। दोस्तों महाजनपद काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो आप लोगों को आज की इस क्लास के अंदर बताएंगे। दोस्त ये क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी 3 कर चुके हैं और ये 4 नंबर क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पीछे प्रीवियस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। महाजनपद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद में कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को बताएंगे। चलो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त हमारा, पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? एक सेकेंड। हाँ, पाली ग्रंथों के गांव को मुखिया को कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है दोस्त। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उनका उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था महापद्म नंद। ठीक है दोस्त। अगला, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरह नोट्स की तरह आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, तो दोस्त आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु को कहा जाता है कुणिक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने। ठीक है। अगला, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो यह बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के सामने डाला था। अगला है हमारा, किस प्रकार के मर्तभांड पाटरी भारत के द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ के का प्रतीक माना जाता है? तो यह उत्तरी काल के पालिशकृत बर्तन। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज और गिरिवर्ज का दूसरा नाम है राजगृह। ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला है, 16 महाजनपद की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला है हमारा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था। अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी में हुआ था। अगले पर चलते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासक रहा था? तो ये रहा था नंद वंश का। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो शक्तिशाली नगर कौन सा था दोस्त? हमारा मगध था। ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 ईस्वी पूर्व में। जैसे 60 रुपए का सिक्का 60 से 600 ईस्वी पूर्व में आप लोग याद रख सकते हो इसको ऐसे। अगला है हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य में से प्रकट नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। तो नंद के आदेश से कौन सी नहर खोदी गई थी? कलिंग नहर खोदी गई थी, कलिंग नहर। अगला है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ये डेरियस। अगला है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यकरण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो ये अजातशत्रु था, अजातशत्रु। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अंगुत्तर निकाय। एक पिछली बार भी क्वेश्चन आया था दोस्त। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा। और दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। अगर ये याद है तो आप लोग खुले दिल से एग्जाम दे के आओ। आप लोगों के 101% दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये PDF आप लोगों अगर पूरी पढ़ ली तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यानी कि जीके के अंदर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्कोर होगा। चलते अगले पर।
अगला है दोस्त हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये अर्धचंद्राकार। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बृहदर्थ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया था, ये भोजक कहा जाता था। अगला हमारा, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ है धनी। गृहपति यानी पिता, गृहपति धनी। ठीक है दोस्त, धन कौन कमा के ला के देता हमें? पिता, तो गृहपति। अगला है हमारा, ये जैन संगतियों के स्थल और समय और अध्यक्ष और संगति, मतलब कब कब हुई थी और किसने की थी? तो ये आप लोग पढ़ लेना। प्रथम समय था चंद्रगुप्त मौर्य का समय था और स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगति हुई थी दोस्त 512 ईस्वी पूर्व में और वल्लभी स्थल पर हुई थी और इसके अध्यक्ष थे देवद्री और समाश्रमण। ठीक है दोस्त। अगला है हमारा बौद्ध संगतियां, ये मोस्ट है दोस्तों, बौद्ध संगतियां हुई थी और समय, इसका शासन और स्थान और अध्यक्ष, ये प्रथम और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये हुई थी 300, प्रथम हुई थी 383 ईस्वी में और अजातशत्रु के द्वारा राजगृह स्थान पर और महाकश्यप अध्यक्ष थे। द्वितीय हुई थी 383 ईस्वी में और कलाशोक और वैशाली स्थान पर और सर्व कामिनी इसके अध्यक्ष थे। अगला है, तृतीय संगति हुई थी हमारी बौद्ध संगति 251 ईस्वी में, अशोक के द्वारा की गई, अशोक के शासक काल में हुई थी और स्थान था इसका पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ संगति हुई थी प्रथम सदी में और कनिष्क के शासक काल में और स्थान सा कुंडलवन और सुमित्र के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्त, अब अगले पर चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्त। अगला है हमारा, महाजनपद एवं इसकी राजधानियां। एक सेकेंड दोस्त, महाजनपद एवं उनकी राजधानी, तो ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। महाजनपद 16 है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। पहले महाजनपद की मगध की राजधानी है राजगृह या राजगिरी। अंग की है चंपा आधुनिक, भालपुर आधुनिक इसका नाम है। काशी, वाराणसी या बनारस का वर्तमान नाम है। वज्जी की वैशाली या वेदीय मिथिला इसका वर्तमान नाम है। अगला है, कोसल की है श्रावस्ती। अगला है हमारा 6 नंबर, महाजनपद की राजधानी। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। चेदी की है दोस्तों 7 नंबर, शक्तिमती। और मल्ल की है कुशीनगर एवं पावा। ठीक है। असमक की है कोंदन्य या पोतन। और वत्स की है कोसम्बी या कोसम। पांचाल की है अहिक्षत्र या कोम्पिल। अगला है दोस्त हमारा 12 नंबर महाजनपद। मत्स्य की है विराटनगर या विराटनगर, जो कि जयपुर के अंदर है फिलहाल, राजस्थान जयपुर में। अवंती की 13 नंबर उज्जैनी या महिष्मती, इसका वर्तमान नाम है महिष्मती। 14 नंबर गांधार की है तक्षशिला या पुष्यकलावती, यह वर्तमान है इसका नाम। 14 नंबर की सुरसेन की मथुरा उत्तर प्रदेश। 16 नंबर की कंबोज है दोस्तों राजपुर। ठीक है दोस्त, तो आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्त। 4 नंबर क्लास हो चुकी है कंप्लीट। और आप लोगों को बता दूं, ये 5 नंबर हमारी क्लास होने वाली है आधुनिक भारत के इतिहास की, मौर्यकालिक। तो मौर्य काल से होने वाली है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो 5 नंबर क्लास हमारी मौर्य काल से होने वाली है 322 से 185 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्त, तो ये 5 नंबर क्लास हमारी नेक्स्ट डे होगी। और आज के लिए दोस्त इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर और वो भी मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।